ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे साथ पुणे से नृपाली जी कोठारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले भी हम आपसे मिल चुके हैं, एक बार आपने बहुत शानदार सेशन लिया हुआ है। तो मैं सुचेता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप नृपाली जी का स्वागत करें, वेलकम करें, उनका संक्षिप्त शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देते हुए उनका आप आमंत्रित करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज जो क्लास ले रही है नृपाली, वो मेरी मामा की लड़की है, मेरी बहन है। उन्होंने योगाभ्यास का जो आगे का स्टेप रहता है उसमें बहुत अच्छे तरह से क्लास किया है। बाकी का तो स्वयं बोलेगी जो उन्होंने कहाँ से किया है। बहुत सुंदर है कि उनका वर्ग चालू रहता है शाम को 5, 6, 7, 6 और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने 1 साल में ही पूरा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रूपाली को बोलती हूँ कि उन्होंने ही अपना कैसे किया हो। घर का उनके मिस्टर जो है वो डेंटल डॉक्टर है और घर में सब मैनेज करके वो क्लास कैसे किया उसने वो स्वयं खुद ही बताएगी। बहुत बढ़िया। बहुत नृपाली जी, आज का जो हमने विषय आपने बताया है नेत्र योग, आंखों की क्रियाएं और बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेचिंग आप बताने वाली है, और बहुत जरूरी भी है आज के समय में। हमारे क्लास में जितने भी लोग जुड़ते हैं उसमें ज्यादातर 50+ लोग रहते हैं, तो उनसे कठिन आसन होते भी नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ते हैं तो सभी लोग कठिन आसन नहीं कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग वाला जो है ये सभी के लिए बहुत ही काम का है, और हम चाहेंगे कि आज हम अच्छी तरह से जो भी आप बताएगी उसको हम सीखेंगे, आत्मसात करेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और सभी से निवेदन करता हूं दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप नृपाली जी का स्वागत करें। ओम अरहम ओम क्लास में उसका बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम। मैडम केंद्र में आप सभी का धन्यवाद। मैंने नासिक से योग शिक्षक का 1 साल का कोर्स किया है और उसके बाद मैंने एडवांस योगा में भी एजुकेशन लिया है और अभी मैं प्राइवेट क्लासेस लेती हूँ। और ऐसे योगा ऐसे लगता है सबको कि सभी नहीं कर सकते। जैसा कि सुचेता जी ने बताया, आप दांतों की डॉक्टर भी है क्या? ओ नहीं, उनके हस्बैंड उनके अच्छा मिस्टर डॉक्टर है। और अभी मेरी लड़की भी डॉक्टर हो रही है, अभी मतलब दांतों की डॉक्टर ही हो रही है। तो आज हम खासकर ये सेशन में लेके आई हूँ सीनियर सिटीजन्स के लिए, और नेत्र योग तो सबके लिए है, बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सबके लिए नेत्र योग है। और स्ट्रेचिंग है जो खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए सभी कर सकते हैं, पर जो कर नहीं सकते या फिर किसी को कुछ घुटने में पेन है, कमर में दर्द है, ऐसा कुछ भी हो तो कोई भी ये आसन आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हठकटिपिका में एक श्लोक है, युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोति सर्व योगेश वशंतम। मतलब तरुण, वृद्ध, अति वृद्ध, बाल कोई भी योग कर सकता है, व्याधि हो, को दुर्बल हो। तो इस प्रकार जो आज मैं जो स्ट्रेचिंग और आसन बताऊंगी सभी लोग आराम से कर सकते हैं, और सबको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सभी योग कर सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं।
तो शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना है, सुखासन, पद्मासन, जो कोई भी हो, सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। हाथों की ध्यान मुद्रा, पीठ स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, आंखें बंद। 3 बार ओंकार और प्रार्थना बोलेंगे। चित्तस्य तदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे 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 नमः। धीरे से दोनों आंखें खुली है। अभी पहले जनरली हम योगा के पहले वार्म अप कर लेते हैं, पर अभी मैं जो स्ट्रेचिंग लेने वाली थी वो वार्म अप की जैसे ही है, तो हम तुरंत अपना योगा स्ट्रेचिंग का अभ्यास स्टार्ट करते हैं। तो पहले पीठ पे लेट के स्ट्रेचिंग करेंगे। तो शयन स्थिति में आना है सबने। पहले शवासन की पोजीशन लेनी है। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर से थोड़े से दूर, पीठ पूरी जमीन से टिकी हुई, गर्दन किसी भी एक साइड में, और रिलैक्स। 10 सेकेंड रिलैक्स करना है। अभी हम पहला स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। गर्दन स्ट्रेट करनी है, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। अभी लेफ्ट हाथ 1 इंच सिर्फ ऊपर उठाना है। 1 इंच ऊपर उठा के धीरे से वैसे ही ऊपर उठाए पोजीशन में ऊपर करके पूरा हाथ अपने सर के ऊपर लेके जाना है पूरा। अभी राइट हैंड 1 इंच ऊपर उठाना है और राइट साइड से पूरा ऊपर लेके जाना है, और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट पैर रखना है। बॉडी पूरी ऊपर की साइड स्ट्रेच करनी है और पैर नीचे की साइड स्ट्रेच करने हैं। पूरा बॉडी को कमर से ऊपर की ओर और पैर नीचे स्ट्रेट। होल्ड करेंगे ये पोजीशन 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, स्ट्रेच पूरा निकाल दो। धीरे से राइट हैंड नीचे लाना है, राइट साइड से जमीन को टच नहीं करना है। नीचे आने के बाद हाथ जमीन को टच करना है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से नीचे लेना है और दोनों हाथ नीचे रिलैक्स। अभी दूसरा स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर से शवासन की पोजीशन, दोनों हाथ कमर के बाजू में, दोनों पैरों में डिस्टेंस। अभी लेफ्ट हैंड फिर से 1 इंच ऊपर उठाना है और अपने बॉडी के ऊपर से स्ट्रेट ऐसे पीछे लेके जाना है और पूरा सर के ऊपर जमीन पे टच करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं टच हो रहा है तो जितना हाथ जाता है उतना ऊपर लेके जाए। अभी राइट हैंड 1 इंच ऊपर उठाना है, सीधा सीधा घुटने एल्बो में बेंड नहीं करना है, जितना हो सकता है हाथ सीधा रखना है और ऊपर जाके दोनों हाथ जमीन पे पूरे टच करने हैं।
पूरा बॉडी को ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है, पैरों को नीचे की साइड खींच लेना है और ये खिंचाव महसूस करना है। ध्यान पूरा अपनी पीठ के मसल्स की तरफ दो। पीठ के मसल्स को बहुत अच्छा खिंचाव बैठता है, वो फील करो आंखें बंद करके। 10 सेकेंड पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी धीरे से दोनों हाथ उठाने हैं, सामने से फिर से धीरे से नीचे लाने हैं। एक ध्यान रखना, हाथ जब हम ऊपर उठाते हैं तो हाथों का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस पोजीशन में हम हाथ उठाते हैं वही पोजीशन में धीरे से ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। एक बार और कर लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट। लेफ्ट हैंड एक हाथ 1 इंच ऊपर उठाना है, राइट हैंड भी 1 इंच ऊपर उठाना है। दोनों हाथ साथ में पीछे लेके जाएंगे। धीरे से दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे और जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। बॉडी को पूरा ऊपर खींचेंगे, पैरों को नीचे खींचेंगे, पीठ का स्ट्रेच पूरा फील करेंगे। 10 सेकेंड पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ जमीन से ऊपर उठाओ और धीरे से हाथ अपने जगह पे लाना। रिलैक्स। अभी हम तीसरा स्ट्रेचिंग करेंगे। इसको हस्त संचालन प्रक्रिया भी बोलते हैं, मतलब हम हाथों का पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी दोनों हाथ फिर से कमर के बाजू में, दोनों हथेलियां छत की तरफ। अभी फिर से लेफ्ट हैंड जमीन से 1 इंच ऊपर उठाना है और धीरे से हाथ सर के ऊपर लेके जाना है और ज्यादा से ज्यादा राइट साइड लेके जाना है। अभी लेफ्ट हैंड 1 इंच ऊपर उठाना है धीरे से। ये सभी प्रक्रिया बहुत धीरे से करनी है, कभी घाई नहीं करनी है। और दोनों हाथ अभी हम क्रॉस करेंगे, ऊपर जाके जितना हो सकता है उतना क्रॉस करेंगे तो पीठ को बहुत अच्छा स्ट्रेट बैठेगा। क्रॉस करके वो पोजीशन होल्ड करेंगे। पैर नीचे की तरफ खींच लो या पूरे नीचे की तरफ खींच लो और ये पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3। अभी वापस करेंगे हम। लेफ्ट हैंड थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, धीरे से जमीन के ऊपर 1 इंच ऊपर से ही ऊपर लेके जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना राइट की तरफ खींच लेंगे और हाथ एल्बो में स्ट्रेट रखना है। अभी राइट हैंड 1 इंच ऊपर धीरे से ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड के ऊपर से राइट हैंड लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। क्रॉस करना है दोनों हाथों को ऊपर और ज्यादा से ज्यादा पूरा हाथ स्ट्रेट रखना है और खींच रही है बॉडी ऊपर। ये पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ धीरे से नीचे लेके आने हैं और जमीन पे रखें। अभी वापस एक बार करेंगे। अभी जो हाथ हमने पहले लेके गए थे, अभी लेफ्ट हैंड से किया था, अभी राइट हैंड से करेंगे। राइट हैंड 1 इंच ऊपर उठाएंगे, धीरे से सर के ऊपर लेके जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड खींचेंगे। अभी लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे और सर के ऊपर लेके क्रॉस पोजीशन करेंगे। दोनों हाथों का क्रॉस होना चाहिए ऊपर और पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींच लेंगे। पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करनी है 10 सेकेंड। तकलीफ लगे तो जल्दी छोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ धीरे से वापस अपनी जगह पे और रिलैक्स।
अभी हम पद संचालन करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। अभी फिर से शवासन की पोजीशन में आना है और दोनों पैर जोड़ने हैं, दोनों हाथ कमर के बाजू में, हथेलियां जमीन पे, पीठ पूरी जमीन से टिकी है। अभी लेफ्ट पैर पहले धीरे से उठाना है और घुटने में सिर्फ फोल्ड करना है और जमीन को बिना लगाए हुए ऐसे जमीन को घिसते हुए नहीं लाना है, और ऐसे करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने पास लाके पूरा जमीन पे रखना है और कमर पूरी जमीन पे। धीरे से स्ट्रेच फील करो। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। फिर से पैर जमीन से ऊपर उठाना है और उसी पोजीशन में पैर स्ट्रेट करना है। अगर किसी को तकलीफ होती है और नहीं कर सकते तो फिर ऐसे जमीन से लगाते हुए घिसते हुए पास ला सकते हैं और घिसते हुए ही। और अगर कोई तकलीफ नहीं है तो जमीन से पहले पैर ऊपर उठाना है और बिना जमीन को चिपकाए ही वो शरीर के पास लाना है और उठा के सीधा। अभी राइट पैर से करेंगे। राइट पैर घुटने में फोल्ड करके धीरे से पूरा अपने शरीर के पास लाना है और पास लाके फिर जमीन पे लगाना है। पैर पूरा फुट जमीन पे लगाओ और 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। अभी पैर वापस उठाना है और स्ट्रेट। अभी दोनों पैरों के साथ करेंगे। दोनों पैर घुटने में फोल्ड करेंगे और शरीर के पास लाके जितना हो सकता है उतना पास लाना है और फिर जमीन पे लगाना है। ये पोजीशन में 10 सेकेंड्स रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पैर ऊपर उठाने हैं और धीरे से पैर स्ट्रेट करने हैं और नीचे। अभी पद संचालन का दूसरा प्रकार करेंगे। लेफ्ट पैर जमीन से ऊपर उठाना है 40 डिग्री पर, और अभी पैर का रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। 1 2 3। अभी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैर घुमाते हुए जमीन को टच नहीं करना है। अभी राइट पैर से करेंगे। राइट पैर ऊपर उठाएंगे 40 डिग्री, 40 to 45 डिग्री ऊपर उठाना है और रोटेशन करना है। 1 2 3। अपोजिट 1 2 3। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज और एक बार करेंगे। वापस लेफ्ट पैर ऊपर उठाना है 45 डिग्री तक। रोटेशन करेंगे 1 2 3। अपोजिट 1 2 अभी तो अच्छी है। नीचे। अभी राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को उठाना है, रोटेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। अपोजिट साइड 1 2 3। रिलैक्स। दोनों पैर नीचे। रिलैक्स। अभी पद संचालन का तीसरा प्रकार करेंगे। पहले लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर 60 डिग्री ऊपर उठाना। इतना नहीं उठा सकते तो थोड़ा सा कम उठाए तो भी चलेगा। दोनों हाथ कांधों की लाइन में रखेंगे। अभी लेफ्ट पैर जितना हो सकता है उतना
राइट साइड लेके जाना है। इसमें आपकी लेफ्ट साइड की कमर उठेगी, पर लेफ्ट साइड का शोल्डर जमीन पे नहीं, ये ध्यान रखिए। लेफ्ट साइड का शोल्डर ऐसे नहीं उठाना है, लेफ्ट साइड का शोल्डर पूरा जमीन पे रहेगा। सिर्फ पैर जितना हो सकता है उतना राइट साइड लेके जाना है, गर्दन पूरी लेफ्ट साइड। ये पोजीशन 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर फिर 60 डिग्री ऊपर लाना है और नीचे रिलैक्स। साइटिका या लोअर बैक पेन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। अभी राइट पैर से करेंगे, दोनों हाथ कांधों के लाएंगे, राइट पैर जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाना है। अभी धीरे से राइट पैर ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड लाके जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है, गर्दन पूरी राइट साइड। पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर सीधा और सांस छोड़ते हुए पैर नीचे रिलैक्स। अभी हम जानु संचालन करेंगे, मतलब घुटने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी शवासन की पोजीशन में आना है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर से थोड़े से दूर हथेलियां छू की तरफ। अभी इसी पोजीशन में दोनों पैर जोड़ लेंगे और अभी सिर्फ लेफ्ट पैर घुटने में फोल्ड करना है। दोनों हाथों की घड़ी करके सर के ऊपर, दोनों हाथ फोल्ड करके सर के ऊपर, और सिर्फ लेफ्ट पैर फोल्ड करना है और लेफ्ट पैर ज्यादा से ज्यादा राइट साइड को दबाना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट बाजू कमर में स्ट्रेच फील होगा। लेफ्ट पैर ज्यादा से ज्यादा राइट साइड की तरफ दबाना है और वो पोजीशन 10 सेकेंड होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर सीधा और नीचे। अभी राइट पैर से करेंगे। राइट पैर घुटने में फोल्ड करना है और ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड दबाना है। पोजीशन होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सीधा और नीचे। अभी सेकेंड पार्ट करेंगे हम, दूसरा प्रकार करेंगे। फिर से हाथ दोनों फोल्ड करके सर के ऊपर। अभी दोनों पैर फोल्ड करके घुटने में फोल्ड करने हैं। अभी ये पोजीशन में दोनों घुटने, दोनों फूट, उंगलियां पूरी जुड़ी हुई, एड़ियां उंगलियां पूरी जुड़ी हुई चाहिए। अभी धीरे से दोनों घुटने लेफ्ट साइड जमीन पे, लेफ्ट घुटना पूरा जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे और गर्दन थोड़ी सी राइट साइड। पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने सीधे। अभी राइट साइड करेंगे, ऑपोजिट साइड। हाथों की पोजीशन होगी, हाथ फोल्ड करके सर के ऊपर, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों घुटने जुड़े हुए। अभी दोनों घुटने धीरे से पूरे राइट साइड, लेफ्ट राइट घुटना ज्यादा से ज्यादा जमीन को पूरा टच करने की कोशिश करो। गर्दन थोड़ी सी लेफ्ट साइड स्ट्रेच फील करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने सीधे, रिलैक्स। हाथ नीचे और दोनों घुटने नीचे। ये सभी इसमें घुटने के साथ साथ कमर को भी अच्छा सा एक्सरसाइज हो जाता है। अभी फिर से
शवासन की पोजीशन में आना है। दोनों पैरों में अभी लगभग 1.5 फुट डिस्टेंस लेना है और दोनों पैर घुटने में फोल्ड करने हैं। दोनों हाथ फिर से सर के ऊपर। अभी लेफ्ट घुटना है और राइट फुट के पास लगाने की कोशिश करनी है ऐसे, और गर्दन लेफ्ट साइड राइट साइड। और ये पोजीशन होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यही एक्सरसाइज हम राइट घुटने के साथ करेंगे। अभी राइट घुटना है, लेफ्ट फुट के पास लगाने की कोशिश करनी है और गर्दन राइट साइड। 10 सेकेंड पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों घुटने सीधे, दोनों पैर सीधे और दोनों हाथ नीचे। अभी आराम से बैठक स्थिति में आ जाना है। अभी हम स्कंध संचालन यानी शोल्डर की भी एक्सरसाइज करेंगे। पद्मासन, सुखासन, कोई भी एक आसन में बैठ जाओ। पीठ पूरी स्ट्रेट रखनी है और दोनों हाथों की जोड़नी है, ऐसे हाथ रखने हैं, पीठ पूरी स्ट्रेट। अभी अपने शोल्डर्स जितना हो सकता है उतना पूरा ऊपर लेके जाके ज्यादा से ज्यादा कान को लगाने की कोशिश करनी है। 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अभी धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है और ज्यादा से ज्यादा नीचे दबाने की कोशिश करनी है। ये पोजीशन में भी 10 सेकेंड्स रुकना है और अभी और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से शोल्डर्स ऊपर उठाने हैं, जितना हो सकता है उतना ऊपर उठाओ। शोल्डर्स कान को टच करने की कोशिश करनी है। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे से शोल्डर्स नीचे, जितना हो सकता है उतना नीचे दबा के रखो। अभी दोनों हाथों की उंगलियां शोल्डर पे रखनी है और एल्बोज टच करनी है। अभी शोल्डर का रोटेशन करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 अपोजिट साइड करेंगे। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अभी हम कुछ इजी वाले आसन देखेंगे जो बहुत करने को इजी है पर बहुत लाभदायक है। उसके लिए हमें फिर से एक बार शयन स्थिति में आना होगा। शयन स्थिति में आना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा शरीर से थोड़ी दूर। अभी पहले हम करेंगे तड़ागासन। तड़ागासन में दोनों पैर घुटने में फोल्ड करना और ज्यादा से ज्यादा स्टिक को टच करने की कोशिश करनी। स्टिक नीचे लाके
हिप्स को टच करने की कोशिश करो। दोनों हाथ एकदम रिलैक्स पोजीशन में सर के ऊपर रखने हैं, इधर भी हाथों में स्ट्रेच नहीं चाहिए, पूरा रिलैक्स। और ये पोजीशन में एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना। अभी ये पोजीशन में आपको ध्यान में आएगा कि पेट में ऐसे ठंडा पड़ जाता है, इसीलिए इसे तड़ावासन बोलते हैं। दोनों एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है 10 सेकंड। अभी धीरे से दोनों हाथ नीचे और Bueno. दोनों हाथ Sí, micrófono ऐसे है। अभी हम पवन मुक्तासन करेंगे, सुलभ पवन मुक्तासन। इसमें गर्दन ऊपर नहीं उठानी है, सिर्फ हम पैर ऊपर उठा के पूरा ज्यादा से ज्यादा छाती पे दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चल बंद कर दे। हाँ, दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर उठाना है, और अगर नहीं हो सकता है तो सीधा आप घुटने में फोल्ड करें। ज्यादा से ज्यादा पैर ऊपर लेके थाइज अपने छाती पे लगाने की कोशिश करें, और दोनों हाथों से पकड़ के ज्यादा से ज्यादा घुटने छाती पे लगाने की कोशिश करनी है, और यही पोजीशन होल्ड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ छोड़ने हैं, दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर और नीचे। रिलैक्स। अभी सिर्फ एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। सिर्फ लेफ्ट पैर ऊपर करना है, घुटने में फोल्ड करना है, और ज्यादा से ज्यादा पूरा थाई छाती पे दबा के फोल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ छोड़ के पैर 90 डिग्री ऊपर और नीचे। राइट पैर से करेंगे, राइट पैर ऊपर उठाना है, घुटने में फोल्ड करना है, दोनों हाथों से पकड़ के पूरा थाई छाती पे दबाना है। नॉर्मल ब्रीथिंग पोजीशन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाथ छोड़ के पैर 90 डिग्री ऊपर और नीचे। अभी बैठक स्थिति में आना है, और वज्रासन में बैठ जाना है। दोनों टोस पीछे जुड़े हुए और दोनों हिल्स बाहर। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो पद्मासन में बैठे। अभी हम हस्त शीरासन ये करेंगे, आसन करेंगे, जो बहुत इजी है और बहुत लाभदायक है। दोनों हाथ घुटनों के सामने रखने, घुटनों के सामने। दोनों रिस्ट में 3-4 इंच का सेफ डिस्टेंस रहेगा। अभी पूरी कमर नीचे दबानी है, छाती आगे और गर्दन पूरी पीछे। जितना हो सकता है उतना कमर नीचे दबाना है, छाती आगे और गर्दन पीछे। ये पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यही पोजीशन में धीरे से आगे झुकना है, एल्बोस जमीन पे लगाना है, और एल्बोस और दोनों हाथ चिन के ऊपर, चिन के नीचे रखने, मतलब हाथों पे चिन रखनी है, और ये पोजीशन होल्ड करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हस्त शीर्षासन कहते हैं। मतलब हम हाथों के ऊपर अपना सर रख रहे हैं। अभी इसी पोजीशन में सिर्फ एक पैर धीरे से पीछे स्ट्रेट करना है और यही पोजीशन पेंसिल होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो पैर स्ट्रेट किया होता वो फिर वापस आके जगह पे रखना है और दूसरा पैर स्ट्रेट करना है। लेफ्ट पैर स्ट्रेट करेंगे और 10 सेकेंड पोजीशन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वो पैर फिर से जगह पे और फिर से हस्त शीर्षासन की पोजीशन। अभी दोनों पैर सीधे करो, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर सीधा और सहज हस्त भुजंगासन में 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी वैसे ही मकरासन की पोजीशन में जाना है। दोनों हाथ फोल्ड करके सर इसके ऊपर, दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, एड़ियां अंदर उंगलियां बाहर और रिलैक्स। अभी दोनों पैर जोड़ देने हैं और बैठक स्थिति में आना है धीरे से। अभी आज हम नेत्र योग देखने वाले हैं। अभी गर्मी बढ़ रही है तो आंखों की समस्या बढ़ने लगती है। आंखें लाल होना, पानी आना, आंखों में जलन होना, इस सब के लिए हम थोड़ा एक्सरसाइज देखेंगे और क्या कर सकते हैं ये सब तकलीफें दूर करने के लिए वो भी। तो पहले मैं 5 एक्सरसाइज बताऊंगी आंखों के लिए और ये अगर हम रोज करते हैं तो बहुत आंखों को फायदा होता है। बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक कोई भी ये आराम से कर सकता है। अभी आजकल मोबाइल का भी यूज बढ़ गया है तो कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा आंखों को एक्सरसाइज देने की कोशिश करें। अभी पद्मासन या सुखासन में बैठना है, पीठ पूरी स्ट्रेट और गर्दन स्ट्रेट। आंखों का पहला एक्सरसाइज, उसके पहले हम वार्म अप कर लेंगे। आंखों का भी वार्म अप रहता है। तो क्या करना है, आंखें सिर्फ ऐसे क्लोज टाइट करनी है और खोलनी, बंद करनी है, खोलनी, फिर से बंद करनी है, खोलनी है। 10 टाइम्स करेंगे। चलो स्टार्ट। बंद करनी है, खोलनी, टाइट बंद करनी है, खोलनी, बंद खोल, 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 बंद खोल। सभी एक्सरसाइज में 10 टाइम्स रिलैक्स। अभी हर एक एक्सरसाइज के बाद ये आंखें बंद करना और खोलना हमें करना है ताकि जो भी अपने आंखों पे स्ट्रेच आया है वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। अभी पहली एक्सरसाइज, सामने देखना है, फिर ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखना है,
फिर सामने, नीचे और सामने। ये एक राउंड, सामने, ऊपर, नीचे और सामने, ऐसे 10 टाइम्स करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखना है, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलानी है, सिर्फ आंखें घुमाएंगे। तो सामने देखना है, ऊपर, सामने, नीचे, सामने, 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 लास्ट, ऊपर, सामने, नीचे, सामने, लास्ट। अभी 10 टाइम्स वापस आंखें बंद करनी है, खुली, बंद, 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 खुली, बंद। ये सभी एक्सरसाइज से आंखों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ता है, और अगर रोज करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। अभी सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। सामने देखना है, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड देखना है, फिर सामने देखना है और ज्यादा से ज्यादा राइट साइड, बिना गर्दन हिलाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सामने देखना है, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट, सामने, राइट, सामने, 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 रिलैक्स। इसे आंखें टाइट बंद करनी है, खोलिए, टाइट बंद करनी है, खोलिए, टाइट बंद करनी है, खोलिए, बंद, खोल, बंद, खोल, बंद, खोल, बंद, खोल, बंद, खोल, बंद, खोल, बंद, खोल। अभी थर्ड वाली एक्सरसाइज करेंगे। अभी सामने देखना है, फिर आंखों के लेफ्ट कॉर्नर, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देखना है, पूरा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा आंखें ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में लेके जानी है, फिर सामने लानी है, और फिर राइट कॉर्नर नीचे लेके जाना है, राइट आपके नीचे लेफ्ट कॉर्नर में। तो एक बार दिखाती हूँ, सामने, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर, सामने और नीचे राइट कॉर्नर, फिर सामने। चलो स्टार्ट। सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर, सामने, राइट कॉर्नर नीचे, सामने,
लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने, लेफ्ट कॉर्नर ऊपर सामने, राइट कॉर्नर नीचे सामने। फिर से आंखें क्लोज टाइट करनी है, खोलिए, क्लोज टाइट, खोलिए, बंद, 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 खोलिए, बंद। अभी चौथी एक्सरसाइज करेंगे। अभी लेफ्ट कॉर्नर ऊपर और राइट कॉर्नर नीचे लिखा था, अभी उसके अपोजिट करेंगे, राइट कॉर्नर ऊपर लिखेंगे और लेफ्ट कॉर्नर नीचे लिखेंगे। सामने देखना है, राइट कॉर्नर ऊपर, ज्यादा से ज्यादा आंखें राइट कॉर्नर की तरफ लेके जाना है, गर्दन बिना हिलाए, राइट कॉर्नर सामने और लेफ्ट कॉर्नर नीचे, फिर सामने, स्टार्ट। सामने, राइट कॉर्नर ऊपर सामने, लेफ्ट कॉर्नर नीचे 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 सामने। अगर एक्सरसाइज करते हुए कभी भी आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है, कुछ हो रहा है ऐसे लगा, तो रुक के सिर्फ आंखें बंद करेंगे। फिर से अभी आंखें बंद करेंगे, खोलिए, बंद करेंगे, खोलिए, बंद, 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 खोलिए। अभी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। आंखें पहले नीचे करनी है और लेफ्ट से जाते हुए पूरा राउंड नीचे लाइए, लेफ्ट से राउंड सर्कल करते हुए नीचे और फिर राइट से राउंड सर्कल करते हुए नीचे, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, स्टार्ट। सामने देखना है, नीचे और लेफ्ट से ऊपर जाते हुए नीचे और फिर राइट से ऊपर जाते हुए नीचे, एक, लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर जाते हुए नीचे, लेफ्ट से ऊपर गोल घुमाते हुए नीचे, राइट से गोल घुमाते हुए नीचे, लेफ्ट से गोल घुमाते हुए नीचे, राइट से गोल घुमाते हुए नीचे, लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे,
लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, लेफ्ट से ऊपर जाके नीचे, राइट से ऊपर जाके नीचे, लेफ्ट से रोटेशन, राइट से, लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, लेफ्ट से नीचे, राइट से नीचे, रिलैक्स। अभी हम पामिंग करेंगे, मतलब हाथों का जो ये सॉफ्ट पार्ट होता है, हाथों का जो दोनों हाथों का ये जो सॉफ्ट पार्ट है वो दोनों आंखें बंद करके आंखों पे रखेंगे और धीरे से आंखों को दबाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, ऐसे 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट। ज्यादा आंखें दुखने तक दबाना नहीं है, अच्छा फील होने तक सिर्फ रिलैक्स दबाना है और छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 20-25 बार भी कर सकते हैं। और अभी लास्ट में हम आंखों का शवासन करेंगे। आंखों का शवासन मतलब क्या है? आंखें से धीरे से बंद करनी है। बंद करते वक्त भी कहाँ भी आंखों पे स्ट्रेच नहीं, टाइट नहीं बंद करनी है, एकदम धीरे से बंद करनी है। चेहरे के ऊपर का पूरा स्ट्रेच निकाल लो, पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स रखो, आंखें एकदम हल्की सी बंद, मन से पहुंच के आंखों पर से और चेहरे पर से पूरा टेंशन हटा दो, पूरी बॉडी रिलैक्स। और 20 सेकेंड्स ऐसे ही होल्ड करो। धीरे से आंखें खोली है। अभी हम 3 बार ओंकार रख के अपना क्लास खत्म करेंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठना है, हाथों की नाड़ी में गिराओ और हम साथ में ओंकार बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रख हुए हैं, हाथों पे रखना है। धीरे से आंखें खोली है। अभी हम पर्वतासन करेंगे। दोनों हाथ सामने और उंगलियां सीधी, दोनों हाथ पूरे ऊपर खींच लेने हैं जितना हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा डोरी ऊपर खींचनी है। अभी उसी पोजीशन में हाथों का नमस्कार करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। जितना हो सकता है उतना नीचे झुकना है और सिर जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। हमने की हुई साधना
परमेश्वर के चरणों में अर्पण करने के बाहर ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मांसपेशियों में खिंचाव देने वाले कुछ क्रियाएं और नेत्र योग के बारे में बताया। नेत्र योग जैसे आंखों की एक्सरसाइज के लिए आप अभी हमने प्रयोग बताए, तो इसमें श्वासों का, ब्रीदिंग का क्या रोल होता है? नहीं, श्वासन तो अपनी नॉर्मल सांसें ही रहती है, जी, लेकिन नेत्र योग में तो सांसों का कुछ नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग, अपना जैसे ब्रीदिंग चालू है वैसा। ओके। और इसमें हम त्राटक ध्यान भी किया जा सकता है क्या? क्या? त्राटक ध्यान? हाँ, त्राटक कर सकते हैं, बिंदु त्राटक भी कर सकते हैं, ज्योति त्राटक भी कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया त्राटक ध्यान। इसके ऊपर हमने एक सेशन लिया हुआ भी है, पूरा 1 घंटे का सेशन लिया हुआ है त्राटक के ऊपर। तो त्राटक ध्यान का अभ्यास जिनको है कर सकते हैं। हम चाहेंगे, बहुत दिन हो गए तो एक सेशन हम त्राटक के ऊपर और लेना चाहेंगे, त्राटक के ऊपर। और आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया है त्राटक ध्यान जी। तो अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अभी। हाँ, अर्चना जी कुछ पूछना है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस सर। हाँ, मुझे पूछना था, अभी वेरिकोस वेन्स होते हैं ना, इसके लिए क्या है क्या? वेरिकोस वेन्स के लिए विपाक उत्तान पदासन बहुत अच्छा आसन है, मतलब दोनों कौन पैर, सा? हाँ, दोनों पैर 90 डिग्री हाँ। ऊपर और इसी पोजीशन में रहने को, कितनी देर तक? जितना आपको पॉसिबल है। शुरुआत स्टार्ट आप 30 सेकंड से करो और 1 हाँ। मिनट 1.5 मिनट जितना आपको, और अगर एक सेकंड पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा नीचे लो और वापस, क्योंकि वेरिकोस वेन्स में ज्यादा खड़े रहने की प्रॉब्लम से ये होता है। अच्छा, और अच्छा। हाँ, हाँ, थैंक यू। अगर आपको बहुत वैसे भी पॉसिबल अच्छा नहीं है क्लास तो लिया। सुधा जी कुछ कहना है आपको, बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर लिया क्लास रूपाली जी ने, अच्छी तरह से जानकारी देते हुए लिया। नेत्र के लिए भी बहुत सुंदर लिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली। और मुझे कुछ बताना था कि नेत्र योग अभी गर्मी के लिए भी मुझे 2-3 चीजें बतानी थी कि गर्मी कम के लिए और आंखों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब भी हम ब्रश करते हैं दोनों टाइम, तो आंखों मुंह में पानी भर लेने का, बहुत सारा पानी की पूरा ऐसे पानी भर लेने का, और उसी पोजीशन में आंखों पे ठंडे पानी के फपकारे मारने की, ऐसे आंखें बंद करके मुंह में पानी रख के ही 10-20 टाइम्स दोनों आंखों पे पानी मारना है और फिर मुंह का पानी निकाल देना है। ऐसे 3-4 टाइम्स करेंगे तो आंखों को बहुत ठंडक मिलेगी और बहुत गर्मी, और ये अभी स्पेशली ये सीजन में आंखों को आराम मिलेगा। दूसरा, हम त्रिफला चूर्ण जो बाजार में मिलता है उसका उपयोग करके भी आंखों का वॉश कर सकते हैं। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालने का, रात भर रखने का, 10 to 12 घंटे आराम से रखने का। दूसरे दिन उसको पूरा छान लेने का, अच्छे से छान लेने का, 3-4 घड़ी करके रुमाल की अच्छे से छान लेने का, जिसके एक भी कण चूर्ण नहीं रहना चाहिए। और वो पानी से अगर आंखें वॉश करते हैं तो इन्फेक्शन चला जाएगा, आंखें बहुत स्वस्थ रहेगी। तो ये सब हम गर्मी के लिए कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर हाँ, जानकारी। प्रियाताई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ आज का, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगा आपको? चलिए, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। आंखों की एक क्रिया है हमारे, देखिए प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत हम योगिक क्रिया करते हैं, उसके अंदर भी आंखों की क्रिया का एक विशेष महत्व बताया गया है। बहुत सी क्रियाएं जो आप करवा लगभग सिमिलर है, एक ही शरीर की है, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एक प्रयोग में जो करता हूँ, आंखें, अभी गर्मी का मौसम है और गर्म आंखें जलने लगती है, तो देखिए दोनों ये इस तरह से 3 अंगुलियों से दिख रहा है आपको, नीचे की पलकों को नीचे की ओर खींच के थोड़ी देर रखेंगे तो आंखें में ठंडक महसूस होगी, आंखें ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में। फिर छोड़ दीजिए, टिमटिमाइए, आंखों को खोलिए, बंद कीजिए।
अब दोनों अंगूठों से ऊपर की ओर, ऊपर की पलकों को ऊपर की ओर। पांच से 10 सेकंड आप इस तरह से रखेंगे तो आंखों में ठंडक महसूस होगी। सुचिता जी आपने किया, आपको लगा ठंडक लग रही है? आंखों में Yes, ठंडक sir. लग रही है? हाँ लग रही है, करते हैं तो बहुत लगती है ठंडक sir. लग रही है। यस, फिर आंखों को टिमटिमाना है, हाँ टिमटिमाते हुए। आप तो जैसे मैडम ने बताया जोर से दबा के भी रख सकते हो, खोलिए, दबाइए, खोलिए, दबाइए, खोलिए। तो ये हाँ, आंखों को ठंडक प्रदान करने वाली छोटी सा प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग, आप मुश्किल से 20-25 सेकंड में हो जाता है। यस सर, वेरी दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। निपला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।